किसका सरकार है भाई? क्यों चोरी हो रहा है? कितना विधानसभा में क्वेश्चन किए चोरी को रोकवाने के लिए, बताएं। विधायक जी तो प्रयास किए ना रोकने के लिए। प्रयास किए तो कहाँ? सरकार किसका है भाई? इनका काम था कुछ बात मनवाने का, हर भट्टा में हो गया। जब हो गया तो मुंह में बस ताला लग गया। कार्यकाल में भी कुछ वो रोड के बारे में शुरू हुआ था, आपके ऊपर भी कुछ एलिगेशन लग रहे थे चुनाव के टाइम, जैसे कि हम लोग जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, और कुछ दिन पहले भी गए थे कि आप भी डोर टू डोर पब्लिक के सामने जाते नहीं। जनता कुछ नहीं बोल रहा, कुछ उसका चुनिंदा जो कुछ खिला पिला के पॉकेट में कुछ दे के 10 लड़का को बस वही लोग उससे बुलवा रहा था। आप अभी विपक्ष में है मैडम, तो अभी नेता के जो युवा बेरोजगार हैं उसके लिए कहीं ना कहीं चाहे विधानसभा पे ना बात होती है ना निरसा में कुछ बात होती है, यहाँ के युवा कहीं ना कहीं पलायन करने के लिए मजबूर हैं, उस पर अभी तक क्यों बात नहीं छिड़ती है मैडम? नमस्कार, जोहार, K24 न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप। अभी हमारी मौजूदगी है निरसा विधानसभा के पूर्व विधायक के आवास में, अपर्णा सेन गुप्ता। उनके कार्यकाल के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। काफ़ी लोग हमारे चैनल में कमेंट करते होंगे और हमने भी अपनी बात रखी थी कि एक बार हमारे पूर्व विधायक के पास हमारा जो है एक छोटा सा इंटरव्यू रहेगा। कुछ मुद्दे हैं जो निरसा विधानसभा में काफ़ी कमी खिलती है, आज भी वो मुद्दे की चर्चा हर जगह हर गली में घूमती है, तो उसी मुद्दे पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी मुद्दे पर हम हमें बात करेंगे पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जी से। सबसे पहले हम अपने चैनल में उनका स्वागत करते हैं। मैडम जोहार, नमस्कार। धन्यवाद आपका चैनल को। हम लगातार बार बार बोल रहे हैं कि आपका चैनल जनता से जुड़ा हुआ, स्थानीय मतलब जो भी समस्या रहता है जनता का, आपका चैनल हम लोग तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम देखिए, निरसा की जनता को 3 चीज़ चाहिए यहाँ पर। हम जब भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, एक होता है शिक्षा, एक होता है रोजगार और एक होता है स्वास्थ्य। यहाँ की 2 नदियाँ हैं, दामोदर नदी दोनों साइड, एक मैथान बोलिए एक पंचायत बोलिए, मगर यहाँ के लोगों को पानी की सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि यहाँ के पानी जा रही है बांग्लादेश, जा रही है बंगाल, जा रही है, फिर भी निरसा के लोग प्यासे क्यों हैं मैडम? इसलिए है कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उसको इच्छा ही नहीं है पानी पिलाने का। हम माइथन गोविंदपुर का जो जलापूर्ति योजना का बात कर रहे हैं, ये जब हम 2019 में विधायक बने और उस समय से लगातार विधानसभा में हमने इस बात को रखने का काम किए, चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा का बाहर धरना के माध्यम से, और बहुत हद तक हम काम को आगे बढ़ाए भी थे। चूँकि क्या बढ़ाए थे ये भी बोल रहे हैं, उस समय का जो फंड था, फिर बाद में बोला कि नहीं एस्टीमेट को बढ़ाना पड़ेगा, उस पैसा से नहीं हो रहा था। फिर हमने हमारे धनबाद की डीसी से बात किए और डीएमएफटी फंड से फिर हमने वो पैसा को भिजवाने का काम किए हमने सरकार को। लगातार मेरा प्रयास रहा कि जल्द से जल्द हम इस काम को धरातल पे उतारेंगे। तब तक फिर चुनाव आ गया, और चुनाव आ गया तो कुछ समय हम ब्रेक हो गए। जनता का आशीर्वाद प्यार मिला, लेकिन थोड़ा चुप के लिए हो गया। उसके बाद से ये ना विधानसभा में यहाँ का जनप्रतिनिधि ना विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहे हैं और ना किसी तरह से प्रयास हो रहे हैं। तो कैसे यहाँ का जनता को पानी मिलेगा? इच्छा शक्ति होना चाहिए जनप्रतिनिधि का, इच्छा शक्ति। जैसे आप अपना परिवार को देखते हैं कि हमारे परिवार में अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारी परिवार कैसे मतलब कितना दिक्कत झेलेगा, ना नहाने का ना मतलब पीने का, कितना दिक्कत। उसी तरह से तो हमारे विधानसभा जनता मेरा परिवार है, इस परिवार को हम कैसे पानी पिलाएं, ये तो जनप्रतिनिधि का इच्छा शक्ति होना चाहिए, लेकिन कहीं दिखने को नहीं मिल रहा। एक जनप्रतिनिधि का क्या रोल होना चाहिए? एज ए पब्लिक के सामने जाकर क्या रोल होना चाहिए? एक जनप्रतिनिधि का काम है सिर्फ जनता का सुख सुविधा को देखना, विकास को देखना, जनता का कहीं किसी तरह से असुविधा नहीं हो इसको देखने का, न कि कोयला चोरी कराने का, न कि रोड में खड़ा होके हाईवा पकड़ने का, और न कि जमीन किसी को परेशान करने उसके जमीन को हड़पने का। तो अभी भी चल रहा है कोयला, पिछले वर्षों भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, वो चलते आ रहा है। मेरा कहना है चलते आ रहा, तो आप कहाँ रुकवा पाए? आप तो रोड में उतर के आपका मनसा जो था उस हो गया फाइनल। विधायक जी तो प्रयास किए ना रोकने के लिए। प्रयास किए तो कहाँ? सरकार किसका है भाई? बीजेपी का है।
किसका सरकार है? इन्हीं का सरकार है, इनका समर्थन का सरकार है, ये समर्थन दे रहे हैं सरकार में, तो क्यों नहीं रुकवाने का काम इनका नहीं था। तो क्या करें? इनका काम था कुछ बात मनवाने का, हर भट्टा में हो गया, जब हो गया तो मुंह में बस ताला लग गया, बस ये इतना ही तो काम था। शायद नहीं मान रहा था तो उसको मनवाने के लिए किया, जब मान गया तो मुंह में ताला बंद हो गया, बस यही था और कुछ नहीं। चोरी बंद करवाने का उद्देश्य नहीं है, हम तो खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं। देखे ना किसका सरकार है भाई, क्यों चोरी हो रहा है, कितना विधानसभा में क्वेश्चन किए चोरी को रोकवाने के लिए, बताएं। तो ये जनता देख रही है, जनता इतना मतलब नासमझ नहीं है, जनता देख रही है कि आप सिर्फ यही सोचे हैं कि चुनाव आएगा, चुनाव में हमको जो हथकंडा अपनाना है उसका आप जुगाड़ कर रहे हैं, बस यही है। आपको विकास नहीं करना है, आपको जो चुनाव में हथकंडा अपनाना पड़ता है बस उसके जुगाड़ में आप लगे हुए हैं। मतलब निरसा रोड का क्या रोल है कि निरसा से खड़ा पत्थर जाने वाली जो 14 किलोमीटर की रोड है, अभी भी कहीं ना कहीं उसका बजट भी पास हो गया है विधानसभा से, फिर भी उस रोड का अभी तक कोई ना हलचल दिख रहा है। देखिए इसमें इस तो बोल रहे हैं कि करवाएंगे, हमको लगता है चुनाव से 6 महीना पहले शुरू होगा। कार्यकाल में भी कुछ वो रोड के बारे में शुरू हुआ था। हाँ, उस वक्त रिपेयरिंग हुआ था, नया नहीं हुआ था, उसका रिपेयरिंग काम हुआ था, रिपेयरिंग जितना दिन चला, लेकिन ये तो आपके कार्यकाल के रहते हुए धूल बन के उड़ रहे हैं रोड पे। मेरा कहना है वो तो उसके लिए भी हमने कार्रवाई के लिए लिख के दिए हैं, मेरे पास लेटर अभी भी है कि ये लापरवाही इसमें हुआ है, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करे, अभी भी मेरे पास लेटर है, आपको हम दिखा सकते हैं, ऑफिस में रखा हुआ है, आप लोग भी जानते हुए, सार्वजनिक हम किए थे, ऐसा बात नहीं है। हम काम भी रुकवा दिए थे कुछ समय के लिए, हम तो कार्रवाई की मांग किए थे, हम तो उसमें लगे हुए थे। तो क्या लगता है अभी जो वर्तमान विधायक जो रोड के लिए वादा किए तो क्या ये हो पाएगा? हमको नहीं समझ में आ रहा होगा, कभी कुछ काम किए ही नहीं है। और देखिए जनता को अगर अपना समझते हैं तो हम मांग करते हैं, आपको वोट मिला है, आप विधायक बने हैं निरसा का जनता से तो आपको रोस्ट को करवा देना चाहिए। निरसा का सबसे बड़ा मुद्दा हमको यही नजर आ रहा है कि बहुत खराब रोड है, हम लोग भी जाते हैं तो देखते हैं कि कितना खराब रोड है वो, आए दिन मतलब कुछ भी बड़ा घटना घट सकता है। तो विधायक जी ठीक है, आप बोले हैं तो उसको काम तो कीजिए शुरू। अब क्या दिक्कत है भाई, सरकार आपका है, आपका बात नहीं सुन रहा क्या? आपका बात नहीं सुन रहा, आप ही का सरकार है भाई, आप समर्थन सरकार को दिए हुए हैं, तो इतना लेट फिर क्यों? ये तो जब से आप वहाँ नारियल फोड़े, क्या क्या विधानसभा में कुछ हुआ ना क्या हुआ, आप सार्वजनिक किए, बड़ा प्रेस मीडिया आप लोग के माध्यम से दिखाया, तो उसी में जनता के अपना संतुष्टि हो गया, उसी रोड में मतलब उतना बोले और मतलब सब काम मतलब सॉल्व हो गया, जनता को सुविधा मिले, गाड़ी मतलब आराम से चलने लगा। ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर भी कुछ एलिगेशन लग रहे थे चुनाव के टाइम, जैसे कि हम लोग जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, और कुछ दिन पहले भी गए थे कि आप भी डोर टू डोर पब्लिक के सामने जाते नहीं है, उसमें आपका क्या क्या? देखिए ये पब्लिक के द्वारा नहीं लगाया जाता है, अगर पब्लिक संतुष्ट नहीं होता तो हमको इतना वोट नहीं मिलता। हमको कितना वोट से वो जीते, उसका 7 पार्टी है, 7-8 पार्टी है, बीजेपी अकेले 1,04,000 उनको मिला, 1,03,000 हमको मिला। अगर पब्लिक असंतुष्ट रहता, अगर वोटर असंतुष्ट रहता तो इतना वोट नहीं मिलता। ये लोग एक साजिश के तहत, राजनीति चुनाव में एक साजिश के तहत कुछ वैसे बेरोजगार को खिला पिला के इस तरह से हर गांव में बुलवाने का काम किया कि मैडम नहीं आती है, मैडम नहीं देखती है, मैडम नहीं करती है। ये लोग एक प्लानिंग करके, हाँ हमको याद आ रहा है कहाँ पर, जयपुर के आगे डुमरिया हम गए थे, हमको पता चल गया वहीं से ये लोग का क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या साजिश चुनाव का चल रहा है। हमको सब बोल रहा था लेकिन हम विश्वास नहीं किए थे। लेकिन जब हम डुमरिया गए तो मंदिर के सामने हमारा एक बैठक था, तो बैठक में मतलब ये हुआ कि बात यही आया, कुछ सबको खिला के पिला के ऐसे करके हैं, आप आते नहीं हैं, आप करते नहीं हैं, आपके पास जाते हैं तो भेंट नहीं होता है, आप गेट से निकलती नहीं है, मतलब बहुत तरह का मतलब ये है।
कारण अपर्णा सेनगुप्ता के ऊपर तो कोई आरोप लगा नहीं सकता है कि हम कोयला चोर हैं, ना हम लोहा चोर हैं, ना मेरे ऊपर साफ सुथरा छवि, मेरे ऊपर कुछ ऐसा ये लोग लगा नहीं सकता है। तो क्या करेगा, तो बस उसको कुछ गांव में खिला पिला के बस यही बोलवाओ कि जब मैडम आएगी तो मैडम को परेशान करो, और प्रेस मीडिया का कुछ मतलब अपना सेट करके, वो भी हम जानते हैं किसको किसको किया था, वो लोग मेरे पास अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो कुछ करके और उसको प्रसार करवा दिया। हमको बोला कि आप हम एक काम को वहाँ गिनवाएं, डुमरिया का, डुमरिया जयपुर में हम हॉस्पिटल का रिपेयरिंग कराएं, डॉक्टर बैठाने का काम किए, वहाँ कीर्तन उर्तन में हम जाते ही हैं, वहाँ ट्रांसफार्मर के लिए मेरे पास आया था, हम तुरंत ट्रांसफार्मर दिए, वहाँ जो भी समस्या वहाँ का जनता से हम पूछे, आप लोग गए थे ना मेरे पास, बोला हाँ, आपका ये काम किए ना, बोला हाँ। वहाँ से फिर एक रोड गया है, मतलब जो वहाँ एक बजरंगबली मंदिर है मोड़ से उधर एक रोड गया है, तो उस रोड का काम हम करवाएं, हाँ। जनता कुछ नहीं बोल रहा, कुछ उसका चुनिंदा जो कुछ खिला पिला के पॉकेट में कुछ दे के 10 लड़का को बस वही लोग उससे बुलवा रहा था, बस यही प्लानिंग था। ये रिजल्ट बता रहा है जनता हमसे असंतुष्ट नहीं था, वोटर हमसे असंतुष्ट नहीं था। आप अभी विपक्ष में हैं मैडम, तो अभी नेता के जो युवा बेरोजगार हैं उसके लिए कहीं ना कहीं चाहे विधानसभा पे ना बात होती है ना निरसा में कुछ बात होती है, यहाँ के युवा कहीं ना कहीं पलायन करने के लिए मजबूर हैं, उस पर अभी तक क्यों बात नहीं छिड़ती मैडम? देखिए, ये सही में एक बहुत बड़ा गंभीर बात आप मतलब जेन्युइन बात बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और जो जैसे हैं, उनको इसके लिए हम भी चिंतित हैं। मेरे पास भी आए दिन सब आना जाना होता है। देखिएगा तो निरसा में कमी किसी भी चीज़ का नहीं है, ना उद्योग का है ना पानी, आना जाना होता है। हमसे जितना भी हो रहा हम कोशिश भी कर रहे हैं। अभी MPL में भी हमने कुछ को लगवाने का काम किए हैं। अब यहाँ का आउटसोर्सिंग बोलिए किनका में चल रहा है, कोलियरी का आउटसोर्सिंग। अब देखिए वहाँ का, तो वो भी आउटसोर्सिंग में भी कहीं कहीं बाहर से काम में लगा रहे हैं लाके, यहाँ का जनता को नहीं। तो हम लोग विशेष करके हम उसमें लगे हुए हैं और जितना भी हम उस पर चिंतित हैं और लगा भी रहे हैं, कहीं से किसी को व्यवस्थित भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, हो रहा है और उसके लिए हम चिंतित हैं, गंभीर हैं और हम उसके लिए करेंगे। क्योंकि यहाँ के युवा सिर्फ रोजगार के लिए आंदोलन ही करेगा कि जॉब भी कभी मिलेगा, उस आस में युवा बैठे हुए हैं। वैकेंसियाँ तो आ नहीं रही है, वैकेंसी आ रही है तो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। नहीं, उसके लिए हम विशेष करके हम गंभीर हैं और जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, लेकिन उनके खैर कौन क्या कर रहा है वो तो नहीं, लेकिन हम उसके लिए गंभीर हैं, चिंतित हैं, हम काम में लगा भी रहे हैं। आप लोग के पास हम कभी बैठेंगे तो हम दिखाएंगे निरसा विधानसभा का युवाओं को कितना रोजगार दिए हैं हम, ये भी मेरे पास है। कुछ लोगों का एक बाइट आता है सार्वजनिक रूप पे, एक विधायक बनने के बाद नेताओं में कुछ एटीट्यूड का स्वभाव आ जाता है कि बात करने के लिए हमको किसी का पैरवी लेना पड़ता है, लाइन लेना पड़ता है। ये बात मतलब जनता के द्वारा काफ़ी सुनने को मिलता है। देखिए, ये मेरे पास नहीं, अभी आप लोग आए, क्या लगा, आप फ़ोन किए डायरेक्ट हमको, कल फ़ोन किए ना, हम क्या बोले, इतना समय में आ जाइएगा, आप घर के अंदर आए। अपर्णा सेनगुप्ता में ये नहीं है, मेरा एक ही नंबर है, हमारा 2-3 नंबर नहीं है, एक ही नंबर है जो आज सरकार से लेके, मेरे पार्टी से लेके, आज निरसा में एक ठो ठेला दुकान में भी पूछिएगा, एक ठो थोड़ा छोटा दुकान में भी पूछिएगा, अपर्णा सेनगुप्ता का नंबर दीजिए, दे देगा। एक ही नंबर है मेरा और एक ही नंबर है मेरा, सबके पास है, पूरा विधानसभा में एक ही नंबर है और उस नंबर में हमसे बात होता है, मिलने का बात होता है। हम जब रहते हैं तो ज़रूर हम बुला लेते हैं, जब नहीं रहते तो एक समय देते हैं। किसी का चैनल के माध्यम से हम भी पसंद नहीं करते हैं, हम भी वो पसंद नहीं करते हैं कि आप किसी को बोलिए वो फिर हमको बोलेगा, नहीं, आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए और हम आप डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, आप डायरेक्ट बात कीजिए, हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। क्या निरसा की जनता को कभी सुविधाएं मिल पाएगी मैडम? जिस निरसा की जनता जो देख के वोट देती है, जिस मुद्दे पर वोट देती है, सिर्फ वोट तो दे देती है मगर वो सुविधाएं कभी नहीं मिल पाती है, चाहे सरकार किसी का भी रहो। नहीं, ऐसा जनप्रतिनिधि को हटाना है तभी होगा।
एक जनप्रतिनिधि जो वर्षों से यहाँ पर हैं, वैसा जनप्रतिनिधि नहीं हटेगा तो कुछ नहीं होगा। निरसा को कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? निरसा को देखिए, निरसा को एक वैसा जनप्रतिनिधि के हाथ में जाना चाहिए जो निरसा विधानसभा को अपना घर परिवार समझे। जो मेरा घर परिवार में अगर पानी का समस्या हो तो कितना दिक्कत होता है, महसूस होता है ना। हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कितना, एक पेरेंट्स का कितना दिक्कत होता है। चाहे एक स्वास्थ्य, हमारे परिवार स्वस्थ रहे, हमारे परिवार में स्वास्थ्य के लिए पूरा व्यवस्था रहे, हम पेरेंट्स को ऐसा समझना पड़ेगा कि हमारे विधानसभा मेरा परिवार है और मेरा परिवार को कितना हम शिक्षित करें, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, तभी वो विधानसभा खुश रहता है, तभी एक परिवार खुश रहता है, तभी एक पेरेंट्स, मतलब हम लोग जनप्रतिनिधि जनता का सुख सुविधा के लिए, वैसा जनप्रतिनिधि नहीं होने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे जगह है जो स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, मगर लगता है कि वहाँ जैसे पुराना फैक्ट्री जब बंद हो जाते हैं, जिस तरह से जंग लग जाते हैं, उस तरह से जंग लग के पड़े हुए हैं। डॉक्टर की कोई तो सुविधा नहीं है, डॉक्टर आते हैं तो महीना गिन के आते हैं। मगर क्या ये लगता है कि तबीयत किसी का खराब हो गया या कोई दुर्घटना होगी तो बोल के होगा, सोमवार को होगा, मंगलवार को नहीं होगा, बट किस तरह से बात होता है? देखिए, 2005 में जब हम निरसा विधानसभा जनता का आशीर्वाद से जब हम विधायक बने 2005 में, क्योंकि हम पहले ही समझ चुके थे निरसा में स्वास्थ्य का बहुत असुविधा है, तो उसको देखते हुए हमने ये जितने भी स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं 2005 में ही हम शुरू कराए थे। चाहे पांडरा मोड़ का उप स्वास्थ्य केंद्र हो, मदनपुर का हो, जयपुर का हो, आमोना का हो, सालुक चपड़ा का हो। सालुक चपड़ा वाला इतना जर्जर स्थिति था, अभी देख सकते हैं कितना सुंदर हम बनवा दिए हैं। ठीक है, सालुक चपड़ा का जो है वो वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, डरता था, सांप बिच्छू बड़ा बड़ा निकलता था। हम खुद जब एक बार गए निरीक्षण के लिए तो डर लगने लगा हमको, एकदम खंडहर बना हुआ था, जंगल भरा हुआ था। आज जाके देखिए सालुक चपड़ा का हॉस्पिटल कितना सुंदर बनवाएं। तो मेरा स्वास्थ्य के विषय में जितना हम बोले, पांडरा मोड़ का बोले, मदनपुर का बोले, आम्बोना का बोले, सालुक चपड़ा का बोले, जयपुर का बोले, चिरकुंडा का बोले, ये मेरे कार्यकाल 2005 में हम इसको शुरू करवा दिए थे बिल्डिंग बनाना। तब तक फिर हम ब्रेक हो गए 9 में। यही तो दुर्भाग्य है कि काम को जब हम स्पीड पकड़ते हैं तो फिर मेरा ब्रेक हो जाता है। हम अपने विधायक बनने के लिए हम कभी नहीं सोचते हैं हमारा काम को जैसे हम पूरा कर सकें। जिस काम को हम आगे बढ़ाए हैं उस काम को कोई नहीं करेगा, ये हम जानते हैं, उस काम को हम ही को करना है। लेकिन फिर 9 में हम ब्रेक हो गए, ज्यों का त्यों पड़ा रहा, आधा अधूरा ही सब काम पड़ा। 9 में हम हार गए, जितना काम सब अधूरा पड़ रहा है। विधायक कौन बना? बने। काम क्यों नहीं आगे बढ़ा? इसलिए कि अपर्णा सेनगुप्ता का ये काम है, नहीं हुआ। फिर 14 में कौन बना? फिर वही बने, फिर काम वही पड़ा हुआ। मैंने 10 साल में सब खंडहर बन गया था। फिर 2019 में हम बने। जनता समझ गया था कि ये जो अधूरा काम है अपर्णा सेनगुप्ता छोड़ के कोई नहीं करेगा। चाहे बरबंदिया का पुल हो अधूरा पड़ा हुआ है, चाहे इतना सब हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, चाहे और सब काम पड़ा हुआ है, अपर्णा सेनगुप्ता छोड़ के कोई नहीं कर सकती है। हमको आशीर्वाद मिला, फिर जीते हम, और जीतने के बाद सब काम देखिए आज कंप्लीट करवा दिए। अब था मेरा ये समय जो हमको अगर मिलता तो एक एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठाना, दवाई का व्यवस्था करना, पेशेंट का कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए हम यहाँ से मतलब विधानसभा में क्वेश्चन करके जहाँ से भी हो हम उसको व्यवस्था कराते हैं। लेकिन उसमें फिर ब्रेक लग गए। अभी देखिए आप ही बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, क्या स्थिति है हॉस्पिटल का, क्या स्थिति है शिक्षा का, क्या स्थिति है पानी का, बिजली का, लोग बोल रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके लिए तो लगना पड़ेगा ना, तब ना काम होगा। अब नहीं तो हॉस्पिटल अपर्णा सेनगुप्ता का है तो भाई ठीक है, मेरा ही है, जितना काम है मेरा ही है, अच्छा बात है। तो फिर जब मेरा समय आएगा तो हम उसको करवाएंगे। जनता को क्या कहेंगे मैडम? जनता को यही कहेंगे कि बस जनप्रतिनिधि विकास और विनाश, हम बार बार बोल रहे हैं, विकास और विनाश। विकास करने का जनप्रतिनिधि कौन है और विनाश करने का जनप्रतिनिधि कौन है,
उसको पहचानिए। आप लोग पहचान ही चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। और जनता का अपार आशीर्वाद प्यार विधानसभा वोट चुनाव में मिला भी है। थोड़ा के लिए चूक हुआ है, आने वाला समय में आप लोगों का अपार आशीर्वाद मिलेगा। और वो जो जितना काम इस नहीं हो रहा है, और भी मेरा बहुत बड़ा सपना है निरसा विधानसभा के लिए, बहुत कुछ सपना है। हम उसको अपने मन में संयोग के रखे हैं कि हम यहाँ के लिए क्या करेंगे, उस काम को सब धरातल में उतारेंगे। ये मेरा सपना है, बशर्ते जनता का आशीर्वाद फिर से हमें अगर 29 में मिलता है तो काम को हम पूरा करेंगे। मेरा एक सरल सवाल है, वर्तमान स्थिति में चाहे ब्लॉक हो या पंचायत, जनता का काम बिना टेबल के नीचे से पुरस्कार दिए बिना नहीं हो रहा है, क्या कहिएगा? इसके लिए यही कहेंगे कि वहाँ से चढ़ावा चढ़ा के वो लोग आ रहे हैं तो यहाँ उसका डबल कर रहे हैं। वहाँ जहाँ से वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होके आ रहे हैं ना, वहाँ एक ज़्यादा मोटा चढ़ावा चढ़ा ले रहे हैं और यहाँ उसको डबल 3 डबल कर रहे हैं। सरकार का आशीर्वाद है, हो रहा है। जनता का शिकायत है कि अगर उसका आवास लिस्ट में नाम चढ़ गया है तो देश का ये है कि पीएम आवास में अगर नाम चढ़ा है तो 10K का फी लगेगा, और अगो आवास में चढ़ गया तो 25K का फी लगेगा। हम क्या बोल रहे हैं आपको, कहाँ जा रहा है? मैया सम्मान का पैसा कहाँ से आएगा? ये सब नहीं होगा तो मैया सम्मान का पैसा और बहुत सारा है, तो ये सब कर रहे हैं तो टेबल का अंदर से ही ना आएगा। अधिकारियों को कोई संदेश देना चाहेंगे मैडम भ्रष्टाचार को लेकर? अधिकारियों का हम यही कहेंगे, स्पष्ट निर्देश देंगे हम कि देखिए, जनता को परेशान मत कीजिए। जनता के लिए आप उस कुर्सी में बैठे हुए हैं, जनता का काम के लिए, इसके लिए आपको तनख्वाह मिल रही है। उस तनख्वाह से अगर घर परिवार को चलाइएगा तो पुण्य का काम होगा। किसी का हाय लेके अगर पैसा लीजिएगा तो उस परिवार में आपका काम नहीं आएगा। अगर आपकी मौजूदगी उस ब्लॉक में रहती है जहां आपकी शिकायत आती होगी तो अधिकारियों को क्या चेतावनी देना चाहिए? देखिए, मेरे पास अगर कोई शिकायत आता है तो हम डायरेक्ट बात करते हैं, चाहे वीडियो का आता है, सीओ का आता है या जिला लेवल का आता है, तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कि इसका समस्या है, जो जेन्युइन है हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जेन्युइन है और आप परेशान कर रहे हैं। हम सीधे यहाँ से फ़ोन करते हैं, बात करते हैं। अगर नहीं होता है तो उस पर हम, लेकिन वैसा नहीं होता है, जो भी मेरे पास शिकायत आता है उसको हम फ़ोन करते हैं, समस्या का समाधान करने का हम कोशिश करते हैं। और वैसा अगर कहीं अगर हम लोग देख लिए तो फिर हम क्या करेंगे वो तो समय बताएगा। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग मैडम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, 2 शब्द में जरूर बताएं। जोहार।